एकेडमी। तो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो कंडक्टर का आधा होता है सेमी, हम ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें कंडक्टर्स हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, कंडक्टर की अपेक्षा कम होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, सेमीकंडक्टर में कम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब बात करते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनकी डेफिनेशन बता दें। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? विच हैज कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर्स बट नॉट इंसुलेट। इंसुलेट नहीं होना चाहिए। यदि 0 केल्विन है, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो इंसुलेटर होगा। यदि 0 केल्विन से अबोव है तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी जोन बन जाएगा। कंडक्टिविटी जोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी जोन बन जाएगा, ठीक है। हमने बता दी, ये भी बता दिया। और जो सेमीकंडक्टर होती है उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लेकिन इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर इंसुलेट नहीं कर सकता। तो एक बनता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी लेसन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन से लेसन होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। एनर्जी बैंड थ्योरी होती है बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एनर्जी बैंड थ्योरी इस पर बेस्ड होती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर होती है, ठीक है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन एनर्जी प्रिंसिपल पर होती है तो परमिसिबल एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम परमिसिबल आइसोलेटेड होती है। अब हम बैंड थ्योरी क्या होती है इसको हम आपको बताएंगे। तो व्हेन एटम्स क्लोजर टू ईच अदर, जब एटम एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे, देन देयर ऑर्बिटल ओवरलैप, hence the valence shell or overlap to form a band of energy। बैंड ऑफ एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन या जब एटम आपस में क्लोज होते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच उनमें क्या होता है? ओवरलैप हो जाता है ऑर्बिटल। तो बैंड एनर्जी थ्योरम हो गई है, बैंड थ्योरी हो गई। तो बैंड थ्योरी दो तरह की होती है, लो बैंड थ्योरी, हाई बैंड थ्योरी। लो बैंड थ्योरी, हाई बैंड थ्योरी। तो लो एनर्जी बैंड क्या होती है? लो एनर्जी बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। हाई एनर्जी बैंड को बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है या वैलेंस बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो कंडक्टर बॉन्ड होती है उसमें क्या है? बॉन्ड्स के कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वैकेंट होते हैं, पार्शली या वैकेंट, कंप्लीटली वैकेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर हम कैसे कह सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर है या इम्प्योर है? तो प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बॉन्ड, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बॉन्ड्स एंड बाउंडेड, हेंस दे कैन नॉट कंडक्ट, ठीक है। सभी जो इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस बॉन्ड से बाउंड होते हैं लेकिन दे कैन नॉट कंडक्ट, वो कंडक्ट नहीं हो सकते। एट दिस पॉइंट नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल आर इन वैलेंस। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वैलेंस बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन को बाउंडेड एनर्जी के साथ करेंगे क्लोज, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। व्हेन हीटेड व सप्लाई, जब हम वैलेंस बॉन्ड को प्योर सेमीकंडक्टर में हीट देंगे तो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ब्रेक होना शुरू कर देंगे। तो ब्रेक होना शुरू कर देंगे तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे तो दे कैन कंडक्ट, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर जंप करते हैं तो कंडक्शन होता है, देयर विल बी कंडक्शन।
अब हम बात करते हैं बैंड गैप या फॉरवर्डेड एनर्जी। तो बैंड गैप और फॉरवर्डेड एनर्जी गैप क्या होता है, जैसे कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन, ये मान लीजिए वैलेंस बॉन्ड है और ये कंडक्शन बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं फॉरवर्डेड एनर्जी गैप, या बोल सकते हैं वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं फॉरवर्डेड एनर्जी गैप। तो आपको समझ में आ गया फॉरवर्डेड एनर्जी गैप क्या होता है या बैंड गैप क्या होता है। तो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ईजी या FEG, फॉरवर्डेड एनर्जी गैप या डेल्टा ईजी। ठीक है, तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बॉन्ड मिनिमम माइनस वैलेंस बॉन्ड मैक्सिमम। ठीक है ना, क्या होती है, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। It is also forbidden energy gap because free electron do not exist in this gap। तो इस गैप में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, विड्थ ऑफ फॉरवर्डेड एनर्जी गैप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप की जो विड्थ होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस किस तरीके का उस पर हम डिपेंड करती है। तो विड्थ इज मोर दैट वैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद। जब उसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन ईवी। विड्थ ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ईवी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे फॉरवर्ड एनर्जी डिक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फॉरवर्ड एनर्जी क्या होती है, स्लाइटली डिक्रीज, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बाय बॉन्ड गैप थ्योरी। बॉन्ड गैप थ्योरी का क्या क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पहला क्या कर सकते हैं, कंडक्शन, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्शंस क्या होती हैं, कंडक्टर्स बोलेंगे उसे। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन विच आर इन वैलेंस शेल, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम एक्सेट्रा। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। हम 3 से 4 एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे, वन वर्ड में या ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर का समझ में आया, अभी इसे और डिटेल्स में हम आगे और पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो हमने बता दिया सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से लेस देन होती है लेकिन इंसुलेटर नहीं होता, दैट इज सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, जैसे एग्जांपल हमने बात किया डायमंड हुआ, लकड़ी हुई, मतलब वुड्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, वुड्स में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने वुड्स को तो अच्छी तरह देखा होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है ना, तो डायमंड में भी नहीं करती। और इंसुलेटर की जो लैटिस एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को और डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो आपको तो कंडक्टर क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड ओवरलैप होते हैं, इसमें कोई भी नो बैंड गैप एनर्जी होती। कंडक्टर में कोई भी गैप नहीं होता, वो क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड कंडक्टर एक दूसरे से ओवरलैप करती है, इसमें कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी है वो लो होती है, क्या होती है, रो इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁸ ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का जो बैंड गैप होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है बैंड गैप, और सेमीकंडक्टर का 3 गैप से क्या होता है, कम होता है।
और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं। इंसुलेटर की जो डेंसिटी होती है वह 10⁻11 ओम मीटर, और जो सिग्मा होता है 10⁻11 ओम मीटर इनवर्स होता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर की वेट गैप कितना होता है, सिमिलर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या होती है, व्हेन लैटिस इज हीटेड, जब हम लैटिस को हीट करते हैं तो सम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन। जब हम हीट करते हैं किसी लैटिस एनर्जी को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की ओर चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बोथ आर इन मीडियम रेंज। दोनों की रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, मीडियम रेंज में होती है। क्या होती है डेंसिटी, 10⁻⁵ से 10�6 ओम मीटर तक। और कंडक्टिविटी कितना होगा, सिग्मा को कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं, सिग्मा को कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। तो 10⁻⁶ से 10⁵ ओम मीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज। यदि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्डिंग। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें FCC, BCC, ECC इस तरीके के। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, FCC, फेज सेंटर क्यूबिक, फेज सेंटर क्यूबिक। अब तीसरी प्रॉपर्टीज जानते हैं, कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी। कंडक्शन की प्रॉपर्टी चेंज होती है जब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिला दें थोड़ी बहुत, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग जो वर्ड है, डोपिंग क्या होता है, किसी भी केमिकल में या किसी भी कंडक्शन की प्रॉपर्टी कोई भी इम्प्योरिटीज हो जाए, कुछ जोड़ने पर उसमें इम्प्योरिटी हो जाए तो उसी को हम डोपिंग बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री ना, ये तो केमिस्ट्री और फिजिक्स एक दूसरे से लिंक होती है, इसलिए फिजिक्स के साथ हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या है, 4th ग्रुप में होती है जनरली। सेमीकंडक्टर क्या होती है, 4th ग्रुप में। ठीक है। कौन सी में होती है, 4th ग्रुप में। ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस तरीके का है ना। गैलियम 4th ग्रुप में होती है। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या रहता है सेमीकंडक्टर, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सिलिकॉन का बॉन्ड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दो नोट्स आप बना सकते हो, दो नोट करके। तो बॉन्ड गैप कितना होता है, जर्मेनियम का बॉन्ड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर का। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 पर केल्विन टेम्परेचर होता है। एबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कंडक्शन होगा ही नहीं। हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस है एक तरीके का, आप ये समझ सकते हो। तो कंडक्टर्स ऑल आर इन वैलेंस बॉन्ड, बट सेमीकंडक्टर वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप हो जाती है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की तरफ जंप हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वैकेंसी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन लीव देयर पोजीशन इन बॉन्डेड फॉर्म। जो बॉन्डेड फॉर्म में जो पोजीशन होती है वैकेंसी,
जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं, लीव कर देते हैं अपनी पोजीशन से, उसको होल्स कहते हैं। होल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड से मिसिंग होती है, इट इज मिसिंग फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, इसका जो इफेक्टिव मास है वो मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, मोर देन होता है। ये कैसे काम करता है, इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। दूसरा पॉइंट है इट्स मोबिलिटी इज लेस देन, इसकी मोबिलिटी है वो लेस देन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होल्स एक्ट एज वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज इन इट। होल्स कैसा करता है, वर्चुअल चार्ज की तरह वर्क करता है, लेकिन उसमें कोई भी फिजिकल चार्ज तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर एलिमेंटल स्टेट, ये प्योर एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर उसे एक्सट्रिंसिक बोल देंगे। तो इंट्रिंसिक क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलरली इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इसमें कोई भी इनफ चार्ज नहीं होता है, करंट डेवलप होता है, स्मॉल करंट डेवलप होता है, हीट करंट पर डिपेंडेंट करती है, ये इसका पॉइंट हो गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसमें इम्प्योर होती है, इन विच वी डॉप एन एलिमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। साइज ऑफ डोपेंट इज इक्वल टू साइज ऑफ एटम ऑफ क्रिस्टल्स। अमाउंट क्या होता है, शुड बी स्मॉल, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन में इसका बिलियन का इसका क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाती है। डोपेंट शुड नॉट डिस्टॉर्ट लैटिस, डोपेंट क्या होती है, उसकी डिस्टॉर्ट लैटिस नहीं होती। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ग्रुप 13 होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 13 कौन सा है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन होता है ग्रुप 13। तो उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो क्या होता है, एक्सेप्टेड एटम इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड इन होल्स एंड देन इट इज डेवलप्ड। जो एटम जो एक्सेप्ट करते हैं वो होल्स होता है, और जो डोनेट करते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होता है, ठीक है। होल इज जनरेट, इसमें होल जनरेट होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, प्योर सिलिकॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होती है, जो 15th ग्रुप में होती है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है, इसे पेंटावैलेंट डोपेंट करते हैं। और पी टाइप को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट, एन टाइप को पेंटावैलेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो लेवल होता है मैक्सिमम एनर्जी का, उसी को हम फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल इज द एनर्जी, या फर्मी लेवल इज विच इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फर्मी लेवल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में होता है। फर्मी लेवल इज दैट एनर्जी लेवल वैलेंस बॉन्ड अबाउट व्हाइल ऑक्यूपाइज हाफ एवरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। एक्सट्रिंसिक क्या होती है, जिसमें इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन तीनों के बीच में हम जानते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस चलते हैं, डिफरेंस क्या होता है तीनों के बीच में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है, एन टाइप इम्प्योर, पी टाइप इम्प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से करंट डेवलप होता है। बट एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप में क्या होता है, चार्ज कैरियर होल होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक।
और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ होल्स से, बट पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन पर इंट्रिंसिक होल्स, और एन टाइप में क्या होता है, इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, उसमें होल इक्वल होएगा। ये तीनों एंटायरली न्यूट्रल होते हैं, एंटायरली न्यूट्रल्स होते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्वांटिटी है वो इक्वल होती है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। पी टाइप के मेजॉरिटी होल होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आया, वो आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हम जानते हैं टोटल करंट होता है I इक्वल टू करंट ऑफ होल प्लस करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या करंट इक्वल टू करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ऑफ होल। तो आप ये देख सकते हो, तो करंट क्या हो जाएगा, NEAVD, तो हम इसे नाविक बोल सकते हैं। तो आपने ये नाविक शब्द आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में, आपने चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो ये एक दूसरे से लिंक होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन E, सो J इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EUE प्लस NEUH इंटू E। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 सिग्मा, मतलब 1 कंडक्टिविटी। तो 1 कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EμE प्लस नंबर ऑफ होल्स EμH। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन, ठीक है, इन डिप्लेशन रीजन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप विच इज कॉल्ड वैरियर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डेवलप होता है डिप्लेशन रीजन इलेक्ट्रॉन होल्स के बीच में, उसी को हम क्या कह देते हैं, पीएन जंक्शन। फॉर अ चार्ज कैरियर टू क्रॉस दिस डिप्लेशन रीजन टू क्रॉस पोटेंशियल बैरियर, पीएन जंक्शन हो गया। पीएन जंक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, पीएन जंक्शन लेफ्ट टू राइट जाता है, और एनपी जंक्शन है वो राइट टू लेफ्ट जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, मास एक्शन लॉ। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी या मास एक्शन लॉ हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक स्क्वायर। ठीक है, Ne इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर। तो NI स्क्वायर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर बॉन्ड गैप टेम्परेचर। Ni क्या है, मटेरियल ऑफ टेम्परेचर, Ni कांस्टेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बायसिंग। बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज, दो तरीके के, तो फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज। तो आज हम फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज तक इसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे। तो वाइसिंग पढ़ लेते हैं। तो व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड और पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन पर जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई होता है उसको बोलते हैं वाइसिंग। वाइसिंग दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड क्या होगा, जिसमें पी क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल होगा, एन क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेट रिपल्स फ्रॉम नेगेटिव एंड होल्स गेट रिपल्ड फ्रॉम पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से और होल्स पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करते हैं। दे क्रॉस द बैरियर। करंट इज डेवलप्ड फॉरवर्ड करंट, तो फॉरवर्ड करंट होगा। करंट पी टू एन जाता है। करंट इज ऑर्डर ऑफ एम ए। डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज इन फॉरवर्ड वायर्स। नेट पोटेंशियल डिप्लेशन क्या होता है, बी एक्सटर्नल माइनस बैलेंस बॉन्ड। रिवर्स वायर में क्या होता है, पी लोअर पोटेंशियल होता है और एन हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, इन रिवर्स वायर्स माइनॉरिटी कैरियर जंप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन होल्स टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन पी टू एन साइड। करंट डेवलप्ड इज वेरी स्मॉल म्यू ए। तो करंट इज वेरी स्मॉल म्यू ए इन आइडियल कंडीशन। रिवर्सल करंट तो जीरो हो जाएगा, तो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा। रिवर्स वाइज का डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज का डिप्लेशन रीजन डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका जो टोटल हो जाएगा तो वी एक्सटर्नल प्लस वी बैरियर रिवर्स वाइज का। तो ये हमने रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज का पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होता है।
तो फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल पढ़ा। तो मटेरियल 3 तरीके के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर से पढ़ लिया कंप्लीट, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ लिया। और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, बायसिंग पढ़ लिया, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। ये लगभग 2 या 3 वीडियो में इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।